भाई का नाम सुखजिंदर है और ये बटाला के रहने वाले हैं। 3 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था। ये भाई अपनी वाइफ के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे तो रास्ते में अचानक इनकी बाइक जो थी ओवर स्पीड हो गई और वो इतनी जोर से डिवाइडर के साथ जाकर टकरा गई कि ये भाई उसी टाइम बाइक से नीचे गिर गए। और जब इतनी जोर से आप नीचे गिरे, जब आपका एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ आपकी बॉडी में उस समय? मेरे जब मोटरसाइकिल लगा तो मेरे टांग की हड्डी जो टूट के बाहर निकल गई पिन्नी थाने। कौन सी टांग की हड्डी टूटी थी? राइट टांग की आपकी हड्डी टूटी और वो हड्डी बाहर को निकल गई थी। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद जब आपको आपकी फैमिली उठा के, आसपास के जो लोग थे उठा के आपको हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जब आपको देखा तो क्या बोले वो डॉक्टर ने मेरे को रेफर कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में, कहता दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? उनके बस की बात नहीं, कहता जो हमारे को समझ लग रही 60 जो दूसरे हॉस्पिटल वही करेंगे। और उन्होंने बताया कि जो राइट टांग की हड्डी है वो पूरी तरह से क्रश हो चुकी है। हाँ जी, कहता पूरे चूर चूर हड्डी हो गई। मतलब एक होता है टूट जाना, हड्डी को टूट जाना, और एक होता है कि क्रश हो जाना, मतलब चूर चूर हो जाना। चूर चूर हो गई। और आपकी टांग की जो हड्डी वो अलग हो चुकी थी। हाँ जी। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। ऑपरेशन करके राइट टांग की हड्डी को उन्होंने सेट किया। हाँ जी, हाँ जी। स्टील वाला एक बड़ा शिकंजा जो होता है वो आपकी टांग के ऊपर लगा दिया। हाँ जी, हाँ जी, लगा था। और 1.5 महीने तक आपने वो लगा के रखा। हाँ जी। फिर क्या हुआ? कैसे आप घर में कैसे रहते थे? टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे? कौन आपको संभालता था? मैं वो बेड पे ही करता था। सारा कुछ बेड के ऊपर था? हाँ जी, हाँ जी। और आपकी फैमिली आपको देख के बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि दोबारा से आपको दूसरा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ जी, दूसरा ऑपरेशन, क्योंकि राइट साइड चूल्हे की हड्डी का जो कुछ हिस्सा था वो निकालकर आपकी राइट टांग के अंदर उन्होंने शिफ्ट किया गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो स्टील की जो तारों वाला शिकंजा लगा था, स्क्रू आपकी टांग के अंदर डाले गए थे। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल भी एक भी कदम ना तो चल पाते थे ना खड़े हो पाते थे। हाँ जी, हाँ जी। 9 महीने के बाद जब आप दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने शिकंजा उतार के आपको राइट टांग के ऊपर प्लास्टर लगाया। उन्होंने बोला कि शायद इससे ठीक हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। प्लास्टर लगाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। हाँ, नहीं जी। टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था। हाँ जी, हाँ जी। आपकी फैमिली ही आपको संभालती थी, जैसे बच्चों को संभाला जाता है वैसे वो आपकी केयर करते थे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ना तो आप टॉयलेट बाथरूम जा पाते थे, हाँ जी। ना आप खुद से खाना खा पाते थे। हाँ जी। और इतना कुछ करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं जी। कितनी बार आपकी टांग का ऑपरेशन हुआ? 5 बार ऑपरेशन हो गया। और क्या बोलते थे डॉक्टर 5 बार ऑपरेशन करने के बावजूद भी? डॉक्टर बोलते हैं हमारे बस की बात नहीं है जी। क्यों ऐसा क्यों बोलते थे वो? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਬਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। और उन्होंने फिर आपको आर्टिफिशियल शू लगा दिया था। हाँ जी, हाँ जी। आर्टिफिशियल जो बूट होता है, जो शू होता है, वो आपको लगा दिया था। हाँ जी। और बोला था कि लाइफ टाइम, सारी उम्र आपको वो शू लगा के रखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। कि जब भी आप चलेंगे तो आपको इसको लगाकर ही रखना पड़ेगा। बूट पा के नीचे उतरना, वैसे नहीं चलना। और आप कितने अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा चुके थे? 10 से 12 डॉक्टर को चल रहे। 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए। हाँ जी, हाँ जी। और कितने लाख रुपए खर्चा कर दिया? 12-13 लाख खर्चा हो गया। लेकिन आराम कोई नहीं मिला। नहीं जी। फर्क कोई नहीं पड़ा था। नहीं। बेड के ऊपर ही थे, चला नहीं जाता था। हाँ जी, हाँ जी। फिर 13 फरवरी 2022 को संडे की मीटिंग में जब ये भाई पहली बार खामरा चर्च में आए, उस समय ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, तो इनको व्हीलचेयर के सहारे से जब चर्च में लाया गया, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उस सामर्थ्य प्रेयर को। मैं आपको फिर से आत्मा की सहायता बोल रहा हूं, उठो और खड़े हो जाओ, उठो और खड़े हो जाओ। व्हीलचेयर के रोगी शिकायत में उठो और खड़े हो जाओ। कमांड कर दो, खड़े हो जाओ। रिलीज कर दो, रिलीज कर दो फायर को उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, और खड़े कर दो उन्हें। और आप उस समय जब प्रेयर हुई थी तो आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। हाँ जी। आपने प्रेयर को रिसीव किया। हाँ जी, हाँ जी। आपकी टांग के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया। हाँ जी। क्या हुआ जब उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया आपकी टांग के ऊपर? ऑयल लगा के फिर उन्होंने मेरे को चला दिया। उन्होंने बोला कि चल के देखो, जो वॉलंटियर्स वहां पे थे। हाँ तो आपने विश्वास किया कि मैं हील हो चुका हूँ, आपने चल के देखा तो आप चल पा रहे थे। हाँ, चल पा रहा था। कितने टाइम के बाद आप चल पा रहे थे? मैं कम से कम 3.5 साल बाद। 3.5 साल के बाद 5 बार आपका ऑपरेशन हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें, ये बड़ी गवाही। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। ये व्हीलचेयर के जरिए से इनको चर्च में लाया गया था, क्योंकि अपने आप तो बिल्कुल भी उठ नहीं पाते थे। टॉयलेट बाथरूम खाना पीना सब बेड के ऊपर था। एक बच्चे की तरह इनकी फैमिली इनको संभालती थी। और डॉक्टर ने बोला कि आर्टिफिशियल शूज इनको दे दिया कि सारी उम्र लाइफ टाइम आपको ये लगा के रखना पड़ेगा, आपको हर वक्त इसको यूज करना पड़ेगा। और प्लास्टर लगा के देख लिए, शिकंजा जो तारों वाला शिकंजा जो टांग के आर पार जिसकी तारें निकालते हैं, स्टील की वायर्स होती हैं,
वो भी इलाज करके देख लिया, 5 ऑपरेशन करके देख लिए, 12 से 13 लाख रुपया खर्च करके देख लिया, कोई फर्क नहीं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, आज आपके सामने खड़े हैं पूरी हीलिंग को लेके, व्हीलचेयर को छोड़ के, शिकंजे को छोड़ के। परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया, अपने हाथों को उठाए और थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और उसी समय जिस दिन ये चर्च में आए थे, जिस दिन प्रेयर को रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और इन्हें हील किया। ये भाई आगे आए अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही देने के लिए। तो इनकी टेस्टमनी को हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। हालेलुया, ये भी एक बिगेस्ट टेस्टिमनी। ये भाई आज पहली बार प्रभु के घर में आया। कहते हैं कि 3 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। आप इनकी टांग को देख सकते हैं, 5 ऑपरेशन हुए, शिकंजे के सहारे चलता था। लेकिन आज जैसे आपने बोला कि शिकंजे के लोग शिकंजे छोड़ो, उठो, चलो फिरो, तभी खुदा की आत्मा ने छुआ। 5 ऑपरेशन फेल, लेकिन खुदा की आत्मा ने आज पास किया है और चलने लगा है। तारीफ करें सब जोर से इस बिग हीलिंग के लिए, क्योंकि जब इस भाई को चर्च में लाया गया था इमरजेंसी सेक्शन में, ने आप बिल्कुल भी इनसे उठा नहीं जाता था, चला नहीं जाता था और पूरी तरह से अपनी फैमिली के ऊपर ही निर्भर थे। और जब जैसे ही इनको इमरजेंसी सेक्शन में लाया गया, बिठाया गया, वहां पे परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, और परमेश्वर के दास ने बोला कि इमरजेंसी सेक्शन में अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो बीमारों के ऊपर। और जब इस भाई को इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया तो वहां पे इनकी टांग के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया। और जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल इनकी टांग के ऊपर अप्लाई किया गया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी वक्त एकदम से इनकी टांग में बल आया। इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो आज ये भाई पूरी रीति से हील है। ब्रदर आप चल के देखिए, तारीफ करें जोर से, अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। खड़े हो जाएं अपने स्थानों के ऊपर, जोर से तालियों के साथ सेलिब्रेशन करें, नाचते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में। वो व्यक्ति आपके सामने ही है, आप ही के बीच में आप देख रहे हैं उनको चलता हुआ। बैठ जाओ एक बार, जो पीछे उनको भी दिख सके, अपने अपने स्थानों में बैठ जाओ। ये भाई को 3.5 साल हो चुके थे, बेड के ऊपर थे, एक कदम भी चल नहीं पाते थे और टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था। चर्च में लाया गया, व्हीलचेयर के जरिए से उठा के चर्च में लाए, आर्टिफिशियल शूज लगा था, 5 ऑपरेशन फेल हो चुके थे, कोई आराम नहीं, कोई फर्क नहीं। आज देख रहे हैं आप, आपके सामने चल पा रहे हैं। पहली ही बार, फर्स्ट टाइम जब चर्च में आया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ इस बड़ी हीलिंग के लिए। हालेलुया बोले और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा बोले, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर आप बताइए, अभी आपको इस व्हीलचेयर की कोई जरूरत नहीं है? नहीं जी, कोई जरूरत कोई इस आर्टिफिशियल शूज की कोई जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं। अपने आप घर में चल पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, टांग आपकी ठीक है अभी? बिल्कुल ठीक। सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें।